Good morning, class. So today I will start my next topic from the chapter Dissolution of Partnership Firm, and in this lecture I will explain some terms related to the debit balance of partners capital account. ठीक है, तो जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि हम जब भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को प्रिपेयर करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन की बात करते हैं, उन सभी चैप्टर्स में हमें एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसे बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आती है वो क्या आ जाती है, डेबिट बैलेंस को वो शो करने लग जाती है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास कैपिटल अकाउंट जो होता है उसकी दो साइड्स होती हैं। ठीक है, सभी बच्चों को पता है जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है इसमें दो साइड्स होती हैं, एक होते हैं डेबिट साइड और दूसरी होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, जो डेबिट साइड होती है, कई बार क्या होता है डेबिट साइड का टोटल एक्सेस आ जाता है इन कंपैरिजन क्रेडिट साइड, तो उस कंडीशन में हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाती है, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और उसी तरह अगर क्रेडिट साइड हमारी एक्सेस है पार्टनर की और डेबिट साइड कम है तो वो कौन सा बैलेंस कहलाता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि डेबिट बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, डेबिट बैलेंस की। ठीक है, तो जब भी डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है, जब भी डेबिट बैलेंस होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो उस कंडीशन में आपको उसमें कैसे एडजस्टमेंट्स करनी है वो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस जब भी होगा तो पहली कंडीशन ये है कि पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स होते हैं फर्म को, जब भी वो डिज़ोल्व करते हैं फर्म को, तो कई बार उनमें से कोई पार्टनर ऐसा भी होता है जिसने फर्म को लोन दिया होता है। ठीक है, तो पार्टनर्स के लोन के ऊपर डिपेंड करता है डेबिट बैलेंस की एडजस्टमेंट को करना। ठीक है, तो पहली के कंडीशन क्या है कि हमारे पास डेबिट बैलेंस आया है किसी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, लेकिन पार्टनर हैज़ नॉट गिवन एनी लोन, पार्टनर ने कोई भी लोन नहीं गिवन है, पार्टनर ने कोई भी फर्म को लोन नहीं दिया हुआ है और उस पार्टनर का जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो डेबिट बैलेंस को शो कर रही है। तो उस कंडीशन में आपको उसको कैसे एडजस्ट करना है वो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास इस कंडीशन में भी डेबिट बैलेंस ही आ रही है बट पार्टनर ने फर्म को एक लोन दिया हुआ, तो उस कंडीशन में आपको कैसे, तो सिंपल सी टर्म है, अगर किसी पार्टनर डेबिट बैलेंस का मीनिंग है अगर फर्म का कि में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि फर्म पार्टनर को जितना भी बैलेंसिंग फिगर आई है वो फर्म पार्टनर को पे करेगी। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, मीन्स डेबिट साइड एक्सेस होती है और क्रेडिट साइड कम होती है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होती है वो फर्म को पार्टनर को पे करनी होती है। ठीक है, ये दो कंडीशंस आप सभी को पता लगी कि अगर डेबिट बैलेंस होगा तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो फर्म को पार्टनर को देनी पड़ेगी। ठीक है, एज ए पेमेंट। ठीक है, तो पेमेंट फर्म को देनी ही देनी है अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस डेबिट बैलेंस को पार्टनर के लोन से, जो भी उसने लोन दिया हुआ है उससे एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन नहीं दिया हुआ है तो हमें उस पार्टनर से पैसा तो हम क्या करेंगे, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो जो भी उसका डेबिट बैलेंस होगा वो उसके लोन अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा, ताकि अगर उसे लाना भी पड़ रहा है तो हम उसे लोन की पेमेंट की बजाय उस कैपिटल अकाउंट को उसको एडजस्ट कर दें। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है और उसने कोई लोन नहीं दिया हो तो फर्म को वो पैसा पार्टनर को पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। तो चलिए यहाँ पे इस केस से रिलेटेड ज़्यादा टफ कंडीशन नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं, कई कंडीशंस लेते हैं अलग अलग कि किस टाइप से आपको डेबिट बैलेंस की कंडीशन में लोन को एडजस्ट करना है। ठीक है, लोन अगर गिवन होगा या नहीं गिवन होगा, अगर एक्सेस होगा या कम होगा, तो आप उसे कैसे एडजस्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज कुछ गिवन हैं
रिस्पेक्ट टू लोन बाय, एक क्या है, गिव द जनरल एंट्री विद रिस्पेक्ट टू लोन बाय अमित, एक पार्टनर का नाम है अमित, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग केसेस एट द टाइम ऑफ फॉर्म डिसोल्यूशन, फॉर्म को डिसॉल्व जब किया जा रहा है तो उस केस में पार्टनर जो अमित है उससे लोन से रिलेटेड कैसे एडजस्टमेंट होगी। तो पहला केस क्या है, पहला केस है हमारे पास लोन फ्रॉम अमित, पार्टनर इज़ 50,000। हमारे पास जो लोन है अमित पार्टनर का वो कितना है 50,000 एंड बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट 25,000। मीन्स लोन कितना है अमित का, अमित ने फॉर्म को 50,000 का लोन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, लोन, ठीक है। एंड बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट, अब यहाँ पे बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। क्रेडिट का मीनिंग ये है कि फॉर्म को ऑलरेडी उसको 25,000 पे करने हैं और उसने ऑलरेडी कितने पे करे हुए हैं 50,000, उसको लोन की भी पेमेंट करनी है और इस 25,000 की भी पेमेंट करनी है, ठीक है। टोटल कितनी की पेमेंट करनी है 75,000। क्लियर है सभी को। तो ये कंडीशन जब अराइज होती है आपको तो यहाँ पे एक तो फॉर्म को जो लोन है अम्मी ने दिया हुआ उस 50,000 की पेमेंट करनी है उसे, ठीक है। दूसरा क्योंकि उसके अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो 25,000 क्रेडिट बैलेंस की आई है, ठीक है। तो लोन भी पे करना है साथ में वो अमाउंट भी पे करनी है। तो आपको उस कंडीशन में जनरल एंट्री कैसे करनी है, तो पहला केस है हमारे पास, सबसे पहली चीज़ लोन पे किया जाएगा बीइंग द लोन ऑफ अमित रीपेड, कितना पे, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस है तो हम पहले लोन रीपेमेंट करेंगे। जो लोन है जब भी कोई फॉर्म पे करती है कुछ तो हम बैंक अकाउंट को क्या करते हैं क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट हो रही है लोन से रिलेटेड तो आप एंट्री क्या करोगे, अमित लोन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विच इज़ 50,000, ये वाली एंट्री आपको करनी है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अमित कैपिटल अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस देयरफॉर हिज लोन विल बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ द कैपिटल। अमित कैपिटल अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि अमित के जो फर्स्ट केस हमने किया था उसमें कौन सा बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस है, और उसका जो लोन है वो हमें उसके कैपिटल की पेमेंट से पहले पे करना है, ठीक है। तो हमने ये वाली एंट्री करी थी। तो आपको अब दूसरी कंडीशन क्या है, अमित के लोन अकाउंट को, अब देखिए यहाँ पे अमित ने क्योंकि फॉर्म को लोन दिया हुआ था, ठीक है, फॉर्म को क्या दिया हुआ था, लोन, कितने का 50,000 का। ये दूसरा केस लेके चल रहे हैं हम, पहला केस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये दूसरा केस है, लोन था जो हमारा, इस दूसरे केस को पढ़ लेते हैं एक बार। लोन फ्रॉम अमित पार्टनर इज़ 50,000 एंड बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट 40,000, ठीक है। अमित ने यहाँ पे भी 50,000 का लोन दिया हुआ है और उसका जो बैलेंसिंग फिगर आई है कैपिटल अकाउंट की वो कितनी आई है 40,000। अब समझ लो 50,000 की ऑलरेडी हमें पेमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद जो 40,000 आया है हमारा, ठीक है, वो डेबिट बैलेंस मीन्स 50,000 की उसे पेमेंट करनी थी लेकिन उससे 40,000 लेने भी हैं हमें, क्योंकि जो बैलेंस आया वो कौन सा है, डेबिट बैलेंस। अब इससे 40,000 अगर लेने हैं हमें और उसे 50,000 देने हैं तो जो डिफरेंस है हम उसे इससे एडजस्ट कर सकते हैं। 50,000 हमें ऑलरेडी फॉर्म को पे करने हैं, ठीक है, फॉर्म को ऑलरेडी कितने पे करने हैं, कितने पे करने हैं 50,000 और 40,000 ऑलरेडी हमारे पास 50,000 पे करने और रिसीव करने हमें किससे, अमित से। तो हम उससे रिसीव करने की बजाय उससे हम इसी से एडजस्ट करेंगे, बाकी रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा हमारा 10,000, ठीक है। तो इस 10,000 को ही हम उसे किसे पे करेंगे, अमित को। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे एंट्री ध्यान से देखिए अमित का लोन कितना था, अमित का जो लोन था हमारे पास वो कितना था 50,000
और इसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 40,000। तो 40,000 तो यहाँ एडजस्ट हो गया ऑलरेडी उसके कैपिटल अकाउंट से जो हमें मंगाने थे। बाकी जो 10,000 बैलेंस बचा वो हमने उसे पे कर दिया। टोटल हमें पे करने थे 50,000। 40,000 अब यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि हमें उससे पैसे मंगवाने थे तो हमने उसे मंगवाए नहीं। उसे कैपिटल अकाउंट को एक तो हमने वहाँ पे एडजस्ट कर दिया, दूसरा जो रिमेनिंग बैलेंस कम हो रहे हैं वो हमने कैश में उसे एज ए 10,000 पे कर दिया, जो कि ये है। ठीक है, अब तीसरे केस पे चलते हैं। तीसरा केस क्या है हमारा, लोन फ्रॉम अमित पार्टनर इज़ 50। यहाँ पे भी लोन 50,000 का ही है, लेकिन जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में वो कितना है, डेबिट बैलेंस है लेकिन 60,000 है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हमें 50,000 पे करने थे, किसे, अमित को, फॉर्म को पे करने थे। 50,000 पे करने थे और 60,000 क्योंकि डेबिट बैलेंस है अमित को वापस करने हैं फॉर्म को, अमित से हमें रिसीव करने हैं। ठीक है, अमित से हमें क्या करने हैं, रिसीव करने हैं। 60,000 हमें रिसीव करने हैं अमित से। तो अब यहाँ पे एंट्री देखिए ज़रा क्या करनी है हमें। अमित को ऑलरेडी 50,000 पे करने थे। ठीक है, हमें अमित को कितने पे करने थे, 50,000, और 60,000 ऑलरेडी हमें क्या करने थे, उससे मंगवाने थे। तो हमें अमित के कैपिटल अकाउंट से हमें 60,000 मंगाने थे और 50,000 ऑलरेडी पे करने थे। तो उसे देने थे, मीन्स लोन कम का हमें कम पे करने थे। जो 10,000 हो रहा है हम वो उससे एक्स्ट्रा रिसीव कर लेंगे। 50,000 तो इस 60,000 में एडजस्ट हो गया, बाकी जो 10,000 था वो हम उससे मंगवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिए 60,000 उसका कैपिटल का बैलेंस था और 50,000 का लोन था। हमें ये रिसीव करने थे उससे और ये क्या करने थे, पे। तो हमने 50,000 पे करने की बजाय उससे उसके कैपिटल अकाउंट से ही ये 50,000 एडजस्ट कर दिए। बाकी जो 10,000 था वो हमने उसे रिसीव कर लिए। इस वजह से हम यहाँ पे इस एंट्री में इसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10,000 से क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, डेबिट। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो अमित लोन को करना है 50,000 से डेबिट, बैंक अकाउंट को 10,000 से आपको क्या करना है, डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ 60,000। क्लियर है। ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि जो अमित का कैपिटल अकाउंट है वो 60,000 है, मोर देन दी वैल्यू ऑफ लोन अकाउंट। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा होगा वो हम उससे एज ए अमाउंट रिमेनिंग बैलेंस मंगवा लेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। इन केस अ पार्टनर हैज़ टेकन लोन फ्रॉम द फर्म, कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता। अब यहाँ पे तो हमारे पास केस है पार्टनर ने लोन दिया होता, लेकिन कई बार क्या होता है फर्म भी पार्टनर को लोन दे देती है। ठीक है, या फिर पार्टनर फर्म से लोन ले लेता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें उस पार्टनर से हम लोन की अमाउंट क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। तब आपको जो एंट्री करनी होगी वो क्या करनी होगी, अपोजिट एंट्री करनी होगी। तो बैंक अकाउंट टू लोन टू पार्टनर, पैसा आ रहा है किससे आ रहा है, जो पार्टनर को लोन दिया गया था। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये था आपकी एडजस्टमेंट। अब मेनली आपको ऐसे जनरल एंट्रीज कई बार रेयरली पूछी जाती हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट है इसका, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आपको आएगा। तो यहाँ पे 3 केसेस थे, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अलग अलग केसेस में आपको कैसे इसको एडजस्ट करना है। डेबिट बैलेंस क्या होता है, जब आपकी क्रेडिट साइड कम होती है और डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में पार्टनर का जो बैलेंस क्रिएट होता है वो डेबिट बैलेंस कहलाता है। तो 2 कंडीशन, अगर लोन गिवन होगा पार्टनर के थ्रू और अगर लोन पार्टनर ने नहीं दिया होगा, तो उस कंडीशन में आपको अपनी जनरल एंट्रीज कैसे पास करनी है। ठीक है, सभी बच्चों को आ रहा है समझ में। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ताकि कंसेप्ट पूरे अच्छे से सभी बच्चों को क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।